हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ बातों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए। और ऐसी सिचुएशन में बरसात के मौसम में यदि हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में जब बरसात होती है और बरसात के समय हम प्रेग्नेंट हैं तो कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। वो क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपको एंड तक वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है, किन किन बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें बात करनी है कि यदि आप बाहर जाने की सोच रही हैं तो बरसात के मौसम में आप अवॉइड करें बाहर जाना, क्योंकि क्या हो सकता है यदि आप कहीं चल के जा रही हैं तो आप फिसल सकती हैं, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आप गिर सकती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, हमारे मूड स्विंग बहुत होते हैं और हमारी जो वॉक है वो चेंज हो जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में गिरने के चांसेस होते हैं। स्पेशली यदि आपका 3rd ट्रिमेस्टर चल रहा है तो 3rd ट्रिमेस्टर में प्रेग्नेंट लेडी के गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यदि आप कहीं बाहर जाने की सोच रही हैं तो आपका सेल्फ का 4 व्हीकल है या सेल्फ व्हीकल है उसमें ही जाएं और वॉक मतलब पैदल चलने को अवॉइड करें। यार बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है तो वहाँ पर आप ना जाएं, बहुत फिसलन वाली एरिया होती है, गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अवॉइड करें। स्लीपर हैं, आप डॉक्टर स्लीपर यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो स्लीपर्स नीचे स्पाइक्स अच्छे होने चाहिए, जिनकी कि ज़मीन पर ग्रिप अच्छी हो और आप फिसले नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है यदि बारिश हो रही है तो बारिश के मौसम में आपको भीगना नहीं है। यदि आप बारिश के मौसम में थोड़ा सा आपका मन करे आया है कि चलो मैं थोड़ा सा भीग लेती हूँ, बारिश का मज़ा ले लेती हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, ना जानबूझकर ना आप अनजाने में कोशिश करें कि बारिश के पानी से आप बचें, उसमें आप भीगे नहीं, क्योंकि भीगने से क्या होगा आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको आपकी बॉडी पर रैसेस हो सकते हैं, आपको खुजली हो सकती है। और बारिश के पानी से क्या होगा, जब आप भीगोगे तो उससे क्या होगा आपको सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है, कोल्ड कफ हो सकता है। जब आपको कोल्ड कफ होगा तो जब आप कफिंग करोगे तो आपके बेबी बम पर बहुत असर पड़ेगा। प्रेगनेंसी में कफिंग करना बहुत डेंजर होती है, तो कोशिश करें आप अपने आप को सर्दी खांसी जुकाम से बचा कर रखें। तो आपको बारिश के मौसम में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना, ना ही आपको नहाना है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि जो भी हम पानी पी रहे हैं उस पानी का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए बारिश के मौसम में क्या होता है जो पानी है वो थोड़ा सा संक्रमित होने के चांसेस रहते हैं और बारिश के मौसम में वाटर वॉर्न डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वाटर वॉर्न डिजीज़ आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, आपके पेट में दर्द हो सकता है, बहुत सारी बीमारी आपको हो सकती हैं। तो कोशिश करें आप वाटर जो भी पानी पी रहे हैं वो बॉयल वाटर होना चाहिए, फ़िल्टर होना चाहिए, उबला हुआ पानी होना चाहिए। आप सुबह ही वाटर को बॉयल करके रख लें और दिन भर थोड़ा सिप सिप करके उस पानी को आप पीते रहें, वो पानी आपके लिए सेफ़ रहेगा। क्योंकि देखिए जो पाइपलाइन से जो पानी आता है वो कहीं से टूटा हुआ होता है, वहीं कहीं से पानी लीकेज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में पानी कंटामिनेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप जो भी पानी पी रही हैं वो प्योर पिएँ। आरओ तो आजकल सब घर में मिल जाते हैं, यदि आप आरओ का पानी पी रही हैं तो सबसे बेस्ट है, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि बारिश का मौसम है, क्यों ना कुछ चटपटा खा लिया जाए, कुछ पकोड़े खा लिया जाए या फिर कुछ बाहर का मंगा के खा लिया जाए। बिल्कुल नहीं करना, बिग नो है। ऐसा आप यदि करोगी तो क्या होता है कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप बाहर का चाट पकौड़ी टिकिया भल्ले या गोल गप्पे ये सब चीज़ें खाने की आप सोच रहे हो तो बिल्कुल आपको बारिश के मौसम में नहीं खाना, क्योंकि ये बिल्कुल अनहाइजीनिक होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको कम्प्लीटली बाहर का खाना अवॉइड करना है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन वेजिटेबल्स। जी हाँ, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं बरसात के मौसम में ये सही नहीं होती हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, कितना भी इनको वॉश कर लो धो लो लेकिन फिर भी ये साफ़ नहीं होती हैं। तो आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो बरसात के मौसम में अवॉइड करनी है, ये सेफ़ नहीं रहती हैं, तो ये भी आपको नहीं खाना। नेक्स्ट पॉइंट कि
आप कोई भी वेजिटेबल वगैरह या फिर फ्रूट्स वगैरह खा रही हो तो ये प्री कट नहीं होने चाहिए, इनको पहले से आप कट करके ना रखें, क्योंकि बहुत जल्दी इनमें बैक्टीरियाज वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और आप इनको खा रही हैं तो वो आपके अंदर बॉडी में जा रही हैं और कहीं ना कहीं वो आपके बच्चे को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें प्री कट फ्रूट्स वगैरह आप ना लें। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रीज़ में रखा हुआ कुछ भी बासा वगैरह जो बासा खाना है वो नहीं खाना है। आपको काफ़ी टाइम का रखा हुआ है ये नहीं खाना, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं खाना, बहुत रखा हुआ नहीं खाना। फ्रेश आपको जो भी खाना खाना है वो आपको फ्रेश खाना है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अगर आप बरसात के मौसम में प्रेग्नेंट हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है बरसाती दिनों में। उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, आप उसके लिए जूसी फ्रूट्स ले सकती हैं, सिट्रस फ्रूट्स इंक्लूड कर सकती हैं, स्प्राउट्स ले सकती हैं, जो जितने भी हैं ड्राई फ्रूट्स हैं और नट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनसे क्या होगा, आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी, मजबूत होगी और आपकी जो हेल्दी प्रेगनेंसी है वो बनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यदि आप इमरजेंसी में कहीं बाहर जा रही हो या आपको हॉस्पिटल्स में चेकअप कराने के लिए जाना पड़ रहा है तो वहाँ की टॉयलेट्स हमें अगर आप यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ अपना कुछ ऐसा पेपर वगैरह ले जाइए जो सीट पर आप रख कर उसको आप यूज़ कर सकती हैं, या स्प्रे वगैरह ले जाइए, टॉयलेट स्प्रे वगैरह ले जाइए, वहाँ पर आप उनको स्प्रे कर दीजिए जिससे कि जो भी जर्म्स वगैरह सराउंडिंग में हों वो वहाँ मर जाएं और आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे रहते हैं कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, तो यूरिन इन्फेक्शन से आप बचिए। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो माय डियर मॉमीज़, ये कुछ मैंने आपको बताया कि बरसात के मौसम में हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।